हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसके पहले के 40 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्वेश्चन है, द रिएक्शंस इन जियोलाइट कैटालिसिस डिपेंड्स अपॉन। जियोलाइट कैटालिसिस के अंदर जो रिएक्शन होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है कैविटी के साइज पे, उसके अपर्चर पे, उसके पोर्स पे। तो तीनों चीज़ों पे ये डिपेंड करती है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अब बात आती है जियोलाइट्स क्या होते हैं। जियोलाइट्स 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं। 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स, डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं। 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स, जियोलाइट्स आर 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स, जो कि किस चीज के बने होते हैं? एल्युमिनियम सिलिकेट के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम सिलिकेट के बने होते हैं, राइट। नेक्स्ट है द कैटलिस्ट यूज इन जिगलर प्रोसेस फॉर पॉलीइथाइलिन मैन्युफैक्चर। पॉलीइथाइलिन मैन्युफैक्चर के लिए जो जिगलर प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज होता है उसका नाम क्या है? तो कैटलिस्ट का नाम है एल्युमिनियम ट्राइइथाइल एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। एल्युमिनियम ट्राइइथाइल एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, राइट। नेक्स्ट है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट आर नोन बाय दिस नेम बिकॉज। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट को शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट ही क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि इनमें जो रिएक्टेंट्स का साइज होता है एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का साइज होता है उस पर रिएक्शन डिपेंड करती है, या फिर कैटलिस्ट के शेप पे जो रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात करें तो जियोलाइट्स आ जाएंगे। जियोलाइट्स में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? जियोलाइट्स का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, साइज ऑफ द पोर्स ऑफ द कैटलिस्ट कैन ट्रैप ओनली सिलेक्टिव स्पीसीज। तो देखो ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें ये क्या करते हैं? ये कुछ सिलेक्टिव स्पीसीज को ही ट्रैप करते हैं, राइट। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉइड फ्रॉम सस्पेंशन। सस्पेंशन से जो क्लॉइड फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन, राइट। नेक्स्ट विच वन इज नॉट अ क्लॉइडल सोल्यूशन। क्लॉइडल सोल्यूशन क्या होता है? क्लॉइडल सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो कि यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है। क्लॉइडल सोल्यूशन क्या होता है? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है थ्रू आउट द सोल्यूशन। तो इसमें से क्लॉइडल सोल्यूशन कौन सा नहीं है वो हमने बताना है। तो जो एयर है, एयर इज नॉट अ क्लॉइडल सोल्यूशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम किसका है इसमें से? तो इसमें से सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, क्योंकि वाटर में जब हम शुगर को मिक्सअप करते हैं जो सॉल्यूशन बनता है शुगर एंड वाटर का, तो वो होमोजीनियस होता है क्योंकि थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो उसकी कंपोजिशन रहती है वो सेम ही रहती है, राइट। नेक्स्ट है स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्मोक किसकी एग्जाम्पल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस। इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड। डस्ट पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड में आ जाएंगे और गैस में क्या आ जाएगी? जो एयर है, एयर क्या आ जाएगी? गैस में, जो मीडियम में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच्ड है एरोसोल एंड स्मोक। एरोसोल स्मोक में क्या होता है? ये सॉलिड एंड गैस का सॉल्यूशन होता है। एरोसोल हो गया, स्मोक हो गया, सॉलिड एंड गैस का क्लॉइड्स होते हैं ये सॉलिड एंड गैस के। फॉर्म एंड मिस्ट की अगर हम बात करें, फॉर्म में क्या होता है? फॉर्म में होता है सॉलिड एंड गैस। मिस्ट में क्या होता है? लिक्विड एंड गैस होता है। तो करेक्टली मैच नहीं हो पा रहे हैं। इमल्शन एंड कर्ड में क्या होता है? इमल्शन में 2 इममिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो मिक्सअप नहीं होते, तो उसमें क्या होता है? यूजुअली बबल्स बन जाते हैं। कर्ड में क्या होता है? कर्ड के अंदर लिक्विड को जब हम सॉलिड मीडियम में डालते हैं तो क्या बनता है? कर्ड बन जाता है। तो कर्ड में इमल्शन एंड कर्ड जो है वो भी करेक्टली मैच
नहीं होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लॉइड। क्लॉइड क्या होते हैं? क्लॉइड जिसमें से लाइट स्कैटर करती है, जो जिनमें क्लॉइड्स बन जाते हैं। तो इसमें जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्लॉइड्स में नहीं आएगा। नेक्स्ट है विप्ड क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। विप्ड क्रीम ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? विप्ड क्रीम क्या होती है? जैसे कि दूध के ऊपर जो हम क्रीम अलग कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं विप्ड क्रीम। तो विप्ड क्रीम किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ये लिक्विड एंड गैस की एग्जाम्पल है। इसमें मीडियम लिक्विड आ जाएगा और फेज इसमें गैस हो जाएगी। नेक्स्ट बटर इज अ क्लॉइड फॉर्म्ड व्हेन। बटर क्या है? ये एक, इसमें भी क्लॉइड्स बनते हैं। कब क्लॉइड्स बनते हैं बटर के अंदर? इसके क्लॉइड्स बनते हैं व्हेन वाटर इज डिस्पोज्ड इन फैट। वाटर जब फैट में डिस्पोज होता है तो इसमें क्या बन जाते हैं? क्लॉइड बन जाते हैं। नेक्स्ट है फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लॉइडल सोल्यूशन ऑफ। फॉग कौन सा क्लॉइडल सोल्यूशन है? फॉग है लिक्विड इन अ गैस क्लॉइडल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्लॉइड ऑलवेज हैज। क्लॉइड जो होते हैं उसकी दो फेसेस होती है। कौन कौन सी दो फेसेस होती है? एक तो होती है डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस होती है, और दूसरी होती है कंटिन्यूस फेस। कंटिन्यूस फेस, दो फेजेस होती है क्लॉइड्स की, राइट। नेक्स्ट है लाइट स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन। लाइट कहाँ पे, कौन से सोल्यूशन में स्कैटर करती है? तो लाइट स्कैटर करती है क्लॉइडल सोल्यूशन के अंदर, और जो इफेक्ट शो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। लाइट स्कैटर करती है क्लॉइडल सोल्यूशन में और जो इफेक्ट शो होता है उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है द ब्रोनियन मोशन इज ड्यू टू। ब्रोनियन मोशन क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स इधर उधर जो जिगजैग काइंड ऑफ मोशन होता है, दैट इज ब्रोनियन मोशन। तो ब्रोनियन मोशन क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम ऑन द क्लॉइडल पार्टिकल्स। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCHO solution। HCHO solution क्या होता है? दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड solution, फॉर्मेल्डिहाइड, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्लॉइडल सोल्यूशन में जब लाइट स्कैटर करती है तो उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कौन सा सोल्यूशन शो करता है? सोल क्लॉइडल सोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट है द स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू। स्काई क्यों हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि जो ब्लू लाइट है वो ज्यादा स्कैटर करती है एज कंपेयर टू रेड। क्यों ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर करती है? क्योंकि जो ब्लू लाइट होती है ये शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। ब्लू लाइट जो होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, राइट। नेक्स्ट है द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन अ सी इज ड्यू टू। वाटर का ब्लू कलर क्यों होता है? अगेन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अ हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर। तो इनमें से हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर किसका नहीं है? तो दैट इज रबर। रबर का हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर नहीं है। हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करें, दैट अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।